हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी क्या 24 नवंबर 2021। ऑसम से सेशन में आपका बहुत वेलकम है। और कौन सा ऑसम सेशन है? करंट अफेयर्स का है। बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ भी मिस मत कीजिएगा और डेली सुना कीजिए, तभी आपकी प्रिपरेशन होगी। गारंटेड कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। यहाँ से आपको जितना कंटेंट बना है सब मिलेगा और बहुत ही प्रीशियस है, जिसकी वैल्यू आपको खुद पता चल जाएगी। और रोज़ाना जो अपडेट्स होंगे, रोज़ाना जो कंटेंट मिल रहा है आपको, उसके लिए आप नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए, बेल आइकन को हिट करके रखिए। चलिए, और जब वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें तो प्लीज़ आप जहाँ जिस सोशल मीडिया, इवन अपने पर्सनल फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, बोयता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बोयता महोत्सव मनाया गया है ओडिशा में। आपको बताया है ओडिशा में राज पर्व मनाया जाता है, जिसको हम रजा पर्व भी कहते हैं। या फिर आपको ये भी बताया है मैंने, क्या बताया है कि नुआखाई उत्सव, ये भी बताया है कि नुआखाई उत्सव के साथ साथ एक और बात बताई थी कि चैत्र जात्रा महोत्सव, ये भी बताया। ये सब मनाए जाते हैं। यहाँ पर अभी बोयता वंदना महोत्सव भी मनाया गया है, बोयता वंदना। और एक मनाया गया है यहाँ पर, मना जाता है वो भी छऊ महोत्सव। तो कितने हो गए? नुआखाई, राज पर्व या रजा पर्व कहिए, और एक चैत्र जात्रा महोत्सव। ठीक है, और एक ये अभी बताया बोयता वंदना, और एक छऊ महोत्सव। ये 5 आपको फेस्टिवल याद रखते हैं। याद रखना, गहेरमठ, वाइशीपल्ली और सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़, देवरीगढ़, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है यहाँ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है सिमलीपाल, भितरकनिका नेशनल पार्क है। चिल्का लेक है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नंदनकानन चिड़ियाघर यहाँ बहुत फेमस है, जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। क्या कौन सा था? हाँ, लिंगराज और कोणार्क और जगन्नाथ, 3 टेम्पल यहाँ बहुत फेमस है। रसीकुलिया और गोल्डन बीच, 2 बीच बहुत फेमस है उड़ीसा में। अच्छा, ओडिशा की बात हो रही है अभी तक। और यहाँ पर जो है 2 गांव जिनको सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने, कौन से हैं? न्यूलेशाही और वेंकटरायपुर और न्यूलेशाही। और सुमंगल और परिश्रम, 2 पोर्टल यहाँ बहुत फेमस है जो पूछे जा सकते हैं। और यहाँ सेचा समाधान और जीरो मिशन ऐप भी चल रहा है। बिंदु सच्चू सागर पहल यही चल रही है भुवनेश्वर में, IOCL की माध्यम से। और ये जो है भुवनेश्वर, ये कैपिटल भी है उड़ीसा की। 2 बातें एक एक चीज़ से लिंक किया कीजिए, तभी याद होता है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अच्छा, यहाँ पर आपदा प्रबंधन को आवश्यक विषय, क्या आपदा प्रबंधन को आवश्यक विषय घोषित किया जा चुका है। अब इसके बारे में पढ़ाया जाया करेगा। और एक और बात, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, और एक और बार, उड़ीसा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा। सांस अभियान यही चलता है, समहति प्रोग्राम भी यही चलता है। पूरी भारत का पहला ऐसा शहर है जो उड़ीसा में है, जो शुद्ध पेयजल जहाँ 24 घंटे उपलब्ध होता है, 24/7। अच्छा, यहाँ ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना और गरिमा योजना चल रही है दोनों। बलराम भी चल रही है भूमिहीन किसानों के लिए, और मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही है, जिसमें अभी ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। याद रखना है आपको। तो ये बात थी सब ओडिशा की। और चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 3 राजधानियों वाले कानून को किस राज्य ने अभी निरस्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। जी हाँ, 3 राजधानियों वाले कानून को आंध्र प्रदेश ने निरस्त कर दिया है। आपको हमेशा बताया है यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन सी है? विशाखापत्तनम। और जुडिशियल है कुरनूर। कुछ टाइम पहले ये ऐसा कानून पास हुआ था आंध्र प्रदेश में, जो वहाँ की विधानसभा है वहाँ बना था, लेकिन अब इसको निरस्त कर दिया गया है। और अब आंध्र प्रदेश की सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल होगी। कौन सी कैपिटल होगी? एक ही, वो होगी अमरावती। जो है वो लेजिस्लेटिव है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशियल, सब एक ही है, अमरावती। अब ये कानून बन गया है,
यानी 3 राजधानियां अब नहीं होगी, इसको निरस्त कर दिया। आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य। फ्रूट्स प्रोडक्शन में नंबर 1, वेजीज यानी वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दीविना योजना, नवरनालु पेदलांद्रिकी प्रोग्राम यानी कार्यक्रम ये चलता है। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन ये स्लम एरियाज़ में या स्लम बस्तियों में बनाए गए, जिससे कि लोग हैंड वॉश करें जल्दी जल्दी। अच्छा, यहाँ पर निगाह और कोविड फार्मा 2 एप्लीकेशन बहुत फेमस हैं जो यहाँ आए, मतलब जिनको लॉन्च किया गया। श्री वेंकटेश और पापी कोंडा 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं, और पुलिकट और कुलेरू 2 झील बहुत फेमस हैं। ये भी आप याद रखना। जगन मोहन रेड्डी ये चीफ मिनिस्टर हैं और विश्वभूषण हरिचंद्रन ये गवर्नर हैं। तो इतना आपको एटलीस्ट याद रखना है। अच्छा, एक बात और हाँ कहना भूल गई, ओडिशा के रावलकेला में आपको हमेशा बताया भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी में अभी सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी में। हमारे जो आईआईटी मंत्री कौन है? धर्मेंद्र सिंह प्रधान। इन्होंने अभी किया है आईआईटी, हाँ आईआईटी या आई गुवाहाटी में कहिए ये कह सकते हैं, आईआईटी गुवाहाटी में ये भी कहो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आईआईटी गुवाहाटी में भी सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। अच्छा, आईआईटी मद्रास भी इम्पॉर्टेंट है। आईआईटी मद्रास में भी अभी सेप्टी टैंक की सफाई के लिए एक रोबोट विकसित किया गया है, उसका नाम है सेप्टी टैंक की क्लीनिंग के लिए, क्या नाम है उसका? ये होमोसैप। क्या है? होमोसैप। तो आप ये याद रखेंगे। मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। तो आप ये याद रखोगे कि आईआईटी मद्रास ने होमोसैप रोबोट सेप्टी टैंक की सफाई के लिए, और आईआईटी गुवाहाटी में भी सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी को शुरू किया गया है। ये बात आप याद रखना। और धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी गुवाहाटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, और ये आईआईटी मद्रास का होमोसैप रोबोट है, ये सेप्टी टैंक की सफाई के लिए जो, ये याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीत ली है? तो ये जीती है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीत ली है, ये याद रखना। तमिलनाडु में भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान खुल रहा है। कोविड संदिग्ध वार्ड भी यहीं बने थे। तमिलनाडु ऑर्गन डोनेशन में पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 पर है, और फिश प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पर है। एम.के. स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, चेन्नई कैपिटल है, और आर.एन. रवि गवर्नर हैं। ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी अभिनंदन वर्धमान ग्रुप कैप्टन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वीर चक्र से। जी हाँ, अभिनंदन वर्धन, ये वर्धमान नहीं, सॉरी वर्धन नहीं है, वर्धमान है। हाँ, अभिनंदन वर्धन और वर्धमान दोनों में कन्फ्यूजन हो गई मुझे, वर्धमान में याद नहीं आ रहा इस टाइम मुझे। बहरहाल अभिनंदन वर्धन याद रखिए, अगर वर्धमान होगा तो आप लोग न्यूज़ में सुन ही लेंगे। अभिनंदन तो है ही है, वर्धन और वर्धमान में मैं भूल गई, तो अभिनंदन वर्धन ये तो नाम याद है मुझे। अगर ये वर्धन की जगह वर्धमान हो तो न्यूज़ में सुन लेंगे, नहीं तो मुझसे पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं 1% भूल गई, ये वर्धन था या वर्धमान, मैंने रात में जब न्यूज़ में पढ़ा तो मैंने नोट करके रखा था ये आपके लिए। अभिनंदन वर्धन ग्रुप कैप्टन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वीर चक्र से, और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सम्मानित किया है। क्यों किया है? कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को इन्होंने मार गिराया था, अभिनंदन वर्धन ग्रुप कैप्टन ने। अच्छा, एक और नाम है, उनका नाम है विभूति शंकर, वो भी एक जो है अपने आर्मी के थे मेजर। कौन थे? मेजर थे, और उन्होंने पुलवामा जो ये अटैक हुआ था इसमें
5 टेररिस्ट को मार के गिरा दिया था, तो इनको भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इनको शौर्य चक्र से, है ना, 5 टेररिस्ट यानी आतंकवादियों को मार के गिराया था इन्होंने, तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है मेजर विभूति शंकर को, और वो शहीद हो गए, वो शहीद हो चुके हैं, ठीक है। और अभी ये अभिनंदन वर्धन जो है, ये ग्रुप कैप्टन है, इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पर जो F-16 को मार के गिरा दिया था, लड़ाकू विमान था ये पाकिस्तान का, इसको, तो इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन को आप ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संगीतकारों यानी म्यूजिशियंस ने मिलकर एक वर्ल्ड ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बना दिया है? तो जी हाँ, वेनेजुएला के 8,573 8,573 म्यूजिशियंस ने मिलकर वर्ल्ड बेस्ट ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बना दिया है, विश्व का रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड। ये वेनेजुएला के हैं, तो कराकश कैपिटल है वेनेजुएला की, और ये जो है ये करेंसी है वेनेजुएला की बुलीवर, क्या है, वेनेजुएला बुलीवर, और हाँ कराकश कैपिटल हो गई। और प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मदुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? तो मध्य प्रदेश में इंदौर में है एक रेलवे स्टेशन, उसका नाम है पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब कर दिया गया है तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया है? तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। अब ये तांत्या मामा कौन थे? तो ये एक वैसे तो डकैत थे, एमपी के अंदर डकैत, जिसको कहते हैं रोबर, है ना, लेकिन इनकी लोगों में बहुत पॉजिटिव इमेज है, अच्छी इमेज है, यानी कि ये जो है होंगे दयालु टाइप के होंगे, कुछ होगा, अच्छी इमेज है, पॉजिटिव होंगे कुछ, या गरीब लोगों को परेशान नहीं करते होंगे, जो भी है। थे तो एक डकैत, लेकिन लोगों में बहुत पॉजिटिव इमेज है इनकी, एमपी के जो इंदौर के लोग हैं, तो इसीलिए पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया है। और ये जो तात्या मामा थे, इनको वीर व्यक्ति की उपाधि से भी उपाधि, यानी इनको क्या कहा जाता है? वीर व्यक्ति की उपाधि दी हुई है लोगों ने, कहते हैं वीर व्यक्ति। और दूसरा एक और कहते हैं रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है तात्या मामा को। और तात्या मामा के नाम पर ही इंदौर के बस स्टैंड का नाम भी रख दिया गया है। अब ये एमपी की बात है, तो एमपी की बात है तो जी यहाँ पर तो बहुत कुछ है। एमपी में एक शिल्प अभियान चल रहा है, ये तो आपको पता ही है, बताया है मैंने बार बार। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए हबीबगंज में एमपी का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है, ये भी मैंने आपको बताया है। FIR रजिस्ट्रेशन सेवा यहाँ शुरू की गई है। इंतज़ार आपका अभियान, ये भी यही शुरू हुआ है, किसको? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और जो है यहाँ पर निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी चल रही है। और निष्ठा से याद है, निष्ठा प्रोग्राम तो पूरे देश में चल रहा है। निष्ठा प्रोग्राम कहाँ चल रहा है? आंध्र प्रदेश में, वहाँ बताना भूल गई। निष्ठा प्रोग्राम चलाने वाला एक ही राज्य है, आंध्र प्रदेश। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये दूसरी है, ये एमपी में चल रही है, ठीक है, ये योजना है। अच्छा, यहाँ पर जो है बहुत सारी योजना है यार, क्या क्या बताऊँ। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, सॉरी ये तो यूपी की है, बाल श्रमिक विद्या, श्रम सिद्धि योजना चल रही है एमपी में, है ना। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार और श्रम सिद्धि योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, दीदी वाहन सेवा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, प्रेग्नेंट लेडीज़ को वाहन की ज़रूरत हो तो उनके लिए। अच्छा, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता के लिए कौन सी? तो ये संकल्प योजना चल रही है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। और जो क्या नाम है, कौन सा एक चल रहा है, एक चल रही है जीवन शक्ति योजना, ये सब चल रही है। प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन यहीं किया गया है ना। और FIR आपके द्वार योजना भी चल रही है। एमपी पुलिस चला रही है। एमपी पुलिस ने अभी जो सुसाइड केसेस बढ़ रहे थे उन पर अंकुश लगाने के लिए एक शुरू किया था हेल्पलाइन, उसका नाम था आसपास हेल्पलाइन, ये भी चल रही है, ठीक है। और एमपी का भोपाल
भोजताल कैपिटल है और भोजताल यहाँ का फेमस है। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, तो ये सब नेशनल पार्क है। एमपी में 10 नेशनल पार्क है और भारत का सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य यही है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कवर स्टेट यही है, ठीक है। और हाँ, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं और मंगू भाई श्री पटेल गवर्नर हैं। और तो क्या बताऊँ मैं आपको, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना, इतना काफ़ी है। क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस फॉर इंडियन फुटबॉल यानी भारतीय फुटबॉल की आवाज़ कहे जाने वाले किस खिलाड़ी का भी निधन हो गया? तो ये है नोवे कपाडिया। नोवे कपाडिया ये कमेंट्री करते थे वैसे तो इंडियन फुटबॉल में, और इनकी एक बहुत फेमस बुक है वेयर फुट टू बूट्स, ये एक इनकी फेमस बुक भी है। और ये भारतीय फुटबॉल के लिए बहुत फेमस थे, इंडियन फुटबॉल के लिए ज़्यादातर कमेंट्री करते थे और कहा जाता था इनको भारतीय फुटबॉल की आवाज़। क्या नाम था इनका? नोवे कपाडिया, और इनकी अभी डेथ हो गई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, हाँ और एक और बात, ये खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर रहे। कौन? नोवे कपाडिया, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय गौरव ट्रेन्स का शुभारंभ किसने करने की घोषणा की है? तो भारतीय ट्रेन्स का शुभारंभ करने की घोषणा की है हमारे रेलवे मिनिस्टर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री कौन है? क्या बोलते हैं इनको? अश्वनी वैष्णव। क्या नाम है इनका? अश्वनी वैष्णव, ये रेलवे मंत्री हैं हमारे। और इन्होंने अभी भारतीय गौरव ट्रेन्स शुरू करने की घोषणा की है, जो संस्कृति को छलकाएं, जिनसे संस्कृति की झलक मिले, मतलब प्रसिद्ध तौर पर किसी की संस्कृति को झलकाएं, ऐसी ट्रेन शुरू की जाएंगी जो भारतीय गौरव ट्रेन्स होंगी, जो टूरिस्ट ट्रेन्स होंगी। जैसे कि एक ट्रेन है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जो थे उनसे जुड़े हुए जो भी स्थान हैं उनके लिए एक ट्रेन चलाई जाएगी। कौन सी? रामायण ट्रेन, उसके नाम से चलाई जाएगी रामायण ट्रेन, उन स्थानों पर जाने के लिए। जैसे गुरु यानी सिख संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए, उसके टूरिस्ट प्लेस को विजिट करने के लिए, उनकी संस्कृति से जोड़ने के लिए एक ट्रेन चलाई जाएगी। कौन सी? गुरु कृपा ट्रेन, जो सिख संस्कृति स्थल है वो आप वहाँ पे उनकी विजिट कर सकते हैं। तो इसी तरह संस्कृति जो मतलब विभिन्न प्रकार की हैं, उनसे जोड़ने के लिए ट्रेन चलेंगी। उनका नाम है भारत गौरव ट्रेन, और ये भी भारत गौरव ट्रेन्स, इसमें अलग अलग तरह की ट्रेन्स होंगी। और इसकी शुरुआत करेंगे हमारे रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने घोषणा कर दी है, अश्वनी वैष्णव, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है, या किसने बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर के हवाले से मैंने बिटकॉइन के बारे में कई बातें आपको बताई हैं, पहले से बताती आ रही हूँ। अब अल सल्वाडोर अपने यहाँ एक बिटकॉइन सिटी स्थापित करने जा रहा है, याद रखना है। अल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सन सल्वाडोर। क्या है? सन सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर और कैपिटल सन सल्वाडोर। और यहाँ की वैसे ऑफिशियल करेंसी यूएस डॉलर है, लेकिन यहाँ बिटकॉइन भी चलते हैं, बिटकॉइन करेंसी भी चलती है। और इसके प्रेसिडेंट है नायब बुकेले। कौन है? नायब बुकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के उद्घाटन सत्र की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? हाल ही में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के उद्घाटन सत्र यानी इनॉग्रेशन समिट की होस्टिंग कौन सा कंट्री करेगा? तो ओमान। जी हाँ, ये पूर्व क्रिकेटर्स को जोड़कर एक शुरू किया जा रहा है लीजेंड्स क्रिकेट लीग, और इस लीजेंड्स क्रिकेट लीग का जो सत्र होगा उसकी मेज़बानी करेगा, उद्घाटन सत्र, लीजेंड्स क्रिकेट लीग के उद्घाटन सत्र की मेज़बानी करेगा ओमान। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। क्या है? ओमानी रियाल। और कैपिटल क्या है यहाँ की? मस्कट। अभी वेनेजुएला की क्या बताई थी? कराकश। यहाँ की है मस्कट, ओमान की, याद रखा कीजिए, ठीक है। और ये सुल्तान कौन है ओमान के? तो हैं हतम बिन तारिक। क्या नाम है? हतम बिन तारिक। तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल में किसने फिर से ये ध्यान दीजिए, हाल ही में किसने फिर से बुल्गारिया के प्रेसिडेंट का
चुनाव जीत लिया है? तो ये चुनाव जीत लिया है रुमेन रादेव ने। रुमेन रादेव ने पुनः यानी फिर से प्रेसिडेंट ऑफ बुल्गारिया या प्रेसिडेंट ऑफ बुल्गारिया का चुनाव जीत लिया है। क्या खिताब ही नहीं बल्कि चुनाव, क्योंकि प्रेसिडेंट बन गए, चुनाव जीता है किसने? रुमेन रादेव ने। किसके बने हैं? बुल्गारिया के। बुल्गारिया, तो बुल्गारिया या बुल्गारिया, कैपिटल क्या है बुल्गारिया की? सोफिया। क्या है? सोफिया। और बुल्गारिया की करेंसी क्या है? बुल्गारियन लीव। क्या है? बुल्गारियन लीव। और प्रेसिडेंट तो यही बन गए फिर से, रुमेन रादेव। आज मैंने आपको 3 कैपिटल बताई हैं और करेंसी बताई हैं फॉरेन्स की, याद रखना 3-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया डाक कुश्ती चैंपियनशिप यानी अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में हुआ है। जी हाँ, अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है और इसमें चीफ गेस्ट रहे हैं बजरंग पुनिया। कौन रहे? बजरंग पुनिया। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अपनी एक नई बुक लिखी है? किसने अपनी एक नई बुक इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक विन लिखी है? दोबारा सुन लीजिए, हाल ही में अपनी किसने एक नई बुक लॉन्च की है? कौन सी बुक? हाल ही में किसने अपनी एक नई बुक, और इसके बाद बुक का नाम सुनिए, कौन से, क्या नाम है, ध्यान से सुनना है इधर। इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक विन। दोबारा बता रही हूँ, इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक विन। दोबारा बता रही हूँ, क्या है? इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक विन लिखी है। तो ये लिखी है अभी हमारे जो भारतीय वरिष्ठ न्यायिक हैं, वरिष्ठ न्यायिक, सॉरी माफ़ कीजिए, बोलने में गलती हुई। हमारे वरिष्ठ न्यायिक हैं, कौन है? इनका नाम है अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन। तो सैयद SAY सैयद अकबरुद्दीन, ये इसके ऑथर हैं, राइटर हैं। कौन सी बुक के? तो इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक विन के। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये बुक तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने एक बुक लॉन्च की थी, पूनम दलाल दहिया ने लिखा था, उसके क्या नाम था? उसका मॉडर्न इंडिया। स्टीव बॉ ने कौन सी लिखी थी? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। हुसैन जैदी ने कौन सा उपन्यास लिखा था? द एंड गेम्स। और सुधा मूर्ति, इन्फोसिस के अध्यक्ष, ने कौन सी लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी क्या नाम था उनका? उन्होंने लिखी थी हाउ द अर्थ इट्स गॉट ब्यूटी। और उन्होंने एक और लिखी थी, बताया था मैंने आपको। अच्छा, ये किसने लिखी? द ओरिएंटिंग एन इंडिया इन जापान। ये बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी, इनका नाम था पल्लवी नायर ने। किसने? पल्लवी नायर। इन्होंने एक बुक ये लिखी थी, और बहुत सारी बुक्स मैंने बताई हैं, रिवाइज करके रखिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने वीडियोस की भी सुनते रहा करें, इसीलिए पुराने सेशंस को मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किसको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किसको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? शी इज़ अनीता देसाई। ये बहुत बड़ी राइटर हैं, क्या नाम है? अनीता देसाई। ये बहुत बड़ी ऑथर हैं, बहुत बड़ी राइटर हैं। इनका नाम बहुत फेमस है, अनीता देसाई का, और इन्हें ही टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा। थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, कल के वो करेंगे यार पार्ट 2, नहीं तो स्पेशल सेशन बना के करेंगे रात को। कुछ और भी बचा हुआ है आपका। ये तो आज 24 का था, लेकिन 23-24 का मिला के थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। दोनों सेशंस में के कुछ हैं, 7-8 क्वेश्चन हैं, तो रात में देखती हूँ, टाइम मिल जाता है तो वो भी करवा दूँगी, है ना? वो सुबह देख लीजिएगा। जल्दी देखेंगे तो जल्दी सेशन किए भी जाएँ। आप लोग कवर ही नहीं करते हैं जल्दी, तो प्लीज़ कवर कर लिया करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।